अजय जी, जिस तरह से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है आडवाणी और मोदी के मसले पे, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी पार्टी की आपकी राय क्या है। या तो कांग्रेस को लग रहा था कि भाई इस पूरे मंथन में हम कुछ फायदा उठा के 2-4 चम्मच हम भी अपनी तरफ कर ले, या फिर कांग्रेस मोदी फोबिया है इसीलिए वो आडवाणी के एक तरह से बचाव में आडवाणी जी की तरफ दया दिखाना या आडवाणी जी को मतलब दरकिनार कर दिया गया ये कह रही है। आपको क्या लगता है, क्यों कांग्रेस के पेट में इतना दर्द हो रहा है? कांग्रेस इस समय भारतीय जनता पार्टी से भयभीत है। पिछले 1 वर्ष से जो केंद्रीय स्तर पर राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुए हैं, जिस तरीके से देश का शासन चला है, उससे कांग्रेस को कहीं न कहीं यह एहसास है कि देश की जनता उनको नापसंद कर रही है और इसलिए कांग्रेस पार्टी देश की सरकार चलाने की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में कुछ ढूंढने का प्रयास करती है। और जो शब्द आपने कहा है मोदी फोबिया, वास्तव में कांग्रेस पार्टी मोदी फोबिया से ही ग्रसित है। मोदी जी ने जिस तरीके से गुजरात में विकास किया है और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, उसकी गूंज देश में ही नहीं विदेशों में भी है। इसलिए भी कांग्रेस को लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शायद उन्हें रोक पाना बड़ा कठिन होगा। ये बात आज आप स्वीकारने लगे हैं, क्योंकि अब आडवाणी जी मंच पे आ गए। अब उसके पहले जो स्थिति आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही थी बीजेपी की तरफ से, या अंदरूनी बात ये थी कि नरेंद्र मोदी के ऐलान के पहले आडवाणी वाकई में जितने गुस्सा थे, उसके बाद क्या स्थितियां सबको पता है उस स्थिति की बात। इस बीच में पीयूष जी से जरूर चर्चा में एक सवाल करना चाहूंगा शुरुआती तौर पर। पीयूष जी, आपसे एक बात मैं समझना चाहूंगा, एक दृष्टिकोण आपका यहां ले रहा हूं। कोप भवन से निकलकर आडवाणी मंच पर जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने बोला, गुजरात की तारीफ कर दी उन्होंने, गुजरात की बिजली दिख गई, मोदी करंट है जिसकी वजह से उनको गुजरात की बिजली भी दिख गई। फिर लेकिन बाद में रमन सिंह की तारीफ करते हैं, शिवराज सिंह की तारीफ करते हैं। ये किस तरीके का आप रिएक्शन देख रहे हैं? फर्स्ट रिएक्शन के वो निकले, मंच पर आए और तारीफ कर डाली। नहीं, देखिए यहाँ पे एक बात ये देखने की है कि वो कहां बोल रहे थे। हाँ, वो मध्य प्रदेश में बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिए, सॉरी, हाँ, छत्तीसगढ़ में बोल रहे थे। जी। और वो इलाका है जहाँ पे राज्य का चुनाव होना है। और ये माना जाता है कि रमन सिंह और जो है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में है, उनके लिए काफी जो है आडवाणी एक नरम है और चाहते हैं कि वो उनके लिए एक पैटर्न का काम करते रहें और उनको सफलता मिले। तो चूंकि वो एक इसलिए चुनाव की दृष्टि से उन्होंने जो है वो सभा को संबोधित कर रहे थे और वो सभा को संबोधित कर रहे थे, वो एक पोस्चर दूसरा होता है जहां की आप चूंकि अगर वो कोप भवन से निकल के मंच पे आ गए हैं तो एक मंच का ये एक मंच की मजबूरी होती है कि आप ये अपने को दिखाएं कि आप पार्टी के साथ हैं और आप जो है कि उनके कैंडिडेट के साथ जो डिसीजन हुआ उसके साथ है। दूसरा मुझे लगता है कि जो आप लोग, लेकिन ज्यादा नहीं बोले, वो ज्यादा नहीं बोले, ज्यादा नहीं पहलुओं में आऊंगा, उन तमाम पहलुओं पे आऊंगा पीयूष जी। लेकिन उनका बोलना भी, और खासतौर से जब कार्यक्रम के बाद मीडिया को वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे तो स्वाभाविक तौर पर मीडिया का सवाल था मोदी को लेकर। बहुत जल्दी उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये जो निर्णय है ये स्वीकार है क्योंकि पार्टी की तरफ से कहा गया है, और ज्यादा वो कुछ नहीं बोले। नहीं, निश्चित रूप से अभी भी वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, यही नरेंद्र मोदी का जो है कि उनको प्रधानमंत्री के पद के लिए नामांकित कर दिया गया है। तो इस बात को वो नहीं पचा पा रहे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एक इच्छा थी कि वो इस पद को सुशोभित करें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, वो देख रहे हैं। और अब जो उनके खास लोग थे, सुषमा स्वराज और जो दूसरे लोग जो थे, वो भी इस बार जो है मुरली मनोहर जोशी हैं, वो भी शुरू में तो वो लोग भी अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन बाद में फिर वो भी जो है इस निर्णय के साथ पक्ष में आ गए। तो अब आडवाणी को ये लगा कि अभी जो है कि मैं लगातार अगर ये अपनी प्रतिक्रिया देता रहूंगा, इस तरह का पोस्चर अपनाए रहूंगा तो क्योंकि मुझे लगता है कि अभी उन्होंने अपना राजनीतिक अंत नहीं किया है जीवन का, वो पोस्ट 2014 इलेक्शन की भी राजनीति को देख रहे हैं लगातार। अमित, मेरा एक सवाल है पीयूष से। जी, मैं पीयूष आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आज आडवाणी जी आए, आखिर कोप भवन से बाहर निकल आए, मोदी की उन्होंने तारीफ भी की, आपको दिख नहीं रहा कहीं ना कहीं उनकी एक मजबूरी थी कि भाई अब अटल आडवाणी का जो दौर था वो खत्म हो गया, अब जिस लहजे में पार्टी चल रही, जिस रास्ते में चल रही है, जैसे अजय सिंह ने भी कहा कि आडवाणी जी जिम्मेदार नेता हैं और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए उसी